प्रकृति के गुण ही आपस में बरत रहे हैं और देह की भी मृत्यु नहीं होती वास्तव में, सिर्फ स्थितियां बदल जाती हैं। तो मैं देख रही हूँ कि अब मुझे किसी की मृत्यु पर पहले जितना दुख नहीं होता। तो ये अहम की चाल है या सिर्फ निर्ममता है? देखिए, दूसरे के प्रति जो हमारी करुणा है, प्रेम, सद्भावना जो भी कहिए, उसकी ज़्यादा सच्ची और सकारात्मक अभिव्यक्ति होती है कि जब तक दूसरा जीवित है, तब तक उसके जीवन को बेहतर बनाने में जो भी श्रम और संसाधन लगें, हम उनका निवेश करें। मृत्यु के समय जो हमारा दुख होता है, उसके बारे में इतना तो निश्चित है कि उससे मृतक को कोई लाभ नहीं हो सकता। इतना तो सभी समझते हैं और मानेंगे सभी कि जो मृतक है, जो चला गया है, उसकी मृत्यु के बाद हम जो दुख व्यक्त करते हैं, इससे उसको तो लाभ नहीं होने वाला। कुछ लाभ हो सकता है हमको होता हो, माया का पता नहीं। अहंकार बिना स्वार्थ के कुछ करता नहीं। कोई मर गया, हम शोक मना रहे हैं, ये एक कृत्य है, शोक मनाना। कोई अब नहीं रहा और हम शोक मना रहे हैं, तो हम कुछ कर रहे हैं ना। शोक मना रहे, अभी जो हम कर रहे हैं शोक मनाने का काम, इससे उसको तो कुछ लाभ हो नहीं रहा जो चला गया, और किसी को तो लाभ हो रहा होगा, क्योंकि बिना लाभ के तो हम कुछ करते नहीं। तो किसको लाभ हो रहा है? छुपी हुई बात ये होती है कि उस शोक से सिर्फ हमें ही लाभ हो रहा होता है। आप कहेंगे इतना हम दुख पाते हैं किसी की मृत्यु पर, उससे हमें लाभ हो रहा है? माया की बात है, देखिए। हम्म? तो इस पर मत जाइए कि जो निष्कर्ष निकल रहा है वो आहत कर रहा है, और आहत कर रहा है तो झूठा होगा। हमारे तर्क ऐसे ही चलते हैं कि कोई चीज हमें आहत कर रही है तो झूठ होगी। आपने जो बोला वो बात मुझे आहत कर गई, तो आपने जो बोला वो बात झूठ होगी। ऐसे नहीं होता ना। शोक में भी स्वार्थ छुपा होता है। जीते जी कोई व्यक्ति किसी बात का अधिकारी था, जीते जी कोई रिश्ता कुछ निवेश मांगता था, वो सब हमने किया नहीं। तो अब उसके जाने के बाद जो हमारी ग्लानि है और अपराध बोध है, वो फूट पड़ता है आंसुओं के रूप में। एक बहुत पहले किसी से चर्चा हुई थी, तो प्रकाशित हुई थी इसी नाम से कि मौत नहीं, अनजिया जीवन है पीड़ा। जिए नहीं ना ठीक से। यही जो अनजिया जीवन है, ये हमें दूसरों की मृत्यु में शोक देता है, और यही जो अनजिया जीवन है, ये हमें हमारी मृत्यु से बहुत डरा कर रखता है।
अपनी भी मौत से तो हम इसीलिए घबराते हैं क्योंकि जिया नहीं है। लगता है कि जिस संभावना के लिए पैदा हुए थे वो साकार तो हुई नहीं, उससे पहले ही मौत हो जाएगी, जीवन फिर व्यर्थ चला गया, है ना। ज्ञानी का प्रेम झूठा नहीं होता। वो ये नहीं करेगा कि कोई जी रहा था तो उसको ना सहारा दिया न करुणा, और वो चला गया तो छाती पीटने लगे। ज्ञानी ऐसा नहीं करता। ज्ञानी का प्रेम अभिव्यक्त होता है बड़े ईमानदार तरीके से। ज्ञानी का प्रेम कहता है तेरा जीवन सुंदर बनाऊंगा। और अज्ञानी की सारी ऊर्जा फूटती है मृत्यु के बाद। ज्ञानी अपनी ऊर्जा सारी लगा देता है जीते जी जीवन को सुंदर बनाने में, और अज्ञानी की सारी ऊर्जा मृत्यु के बाद शोक बनकर फूटती है। वो ऊर्जा मृत्यु से पहले नवजीवन के निर्माण की शक्ति बननी चाहिए थी, पर तब उस ऊर्जा का कोई सही व्यय किया नहीं गया, तो वही ऊर्जा फिर मौत के बाद शोक बनकर फूट पड़ती। तो समाज के तौर तरीकों को अपना मानदंड बना लेना कोई ज़रूरी बात नहीं होती है। समाज में इसी बात को प्रेम का बड़ा सूचक माना जाता है कि कोई मर गया है तो आप बहुत जोर जोर से रोएं या अपना शोक व्यक्त करें। ज्ञानी कहता है अब तो शोक की कोई वजह बची ही नहीं, अब तो सारी संभावना ही समाप्त हो गई, अब क्या शोक करना। अगर हमें ग्लानि होती भी थी, बुरा लगता भी था, दर्द होता भी था, तो तब जब तक ये व्यक्ति जीवित था। अब तो दर्द का कोई भी कारण बचा ही नहीं, अब तो द्वार ही बंद हो गया, तो इस व्यक्ति की सारी संभावना ही समाप्त हो गई। अब शोक करके क्या मिलेगा। तो ज्ञानी मृत्यु के बाद बहुत शोक नहीं करता, पर वो जीते जी जान लड़ा देता है जिंदगी को संवारने में। मैं समझता हूँ ये बड़ा उचित तरीका है अपने जीवन और अपने रिश्तों को देखने का। यानी भारत में सभी प्रांतों के लोग अपने कल्चर को लेकर के इतना प्राइड क्यों दर्शाते हैं, मुझे तो इसमें बचपने से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता। लोग अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए इतना पागल क्यों है आचार्य जी। उस कल्चर में, उस संस्कृति में कोई ऐसा उदात्त तत्व हो जो आपको उठाता हो, तो समझ में आता है कि आप संस्कृति के उस तत्व की रक्षा करें। पर 99% मामलों में जो संस्कृतिवादी होते हैं, जो कहते हैं कल्चर 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 बचाना है, वो संस्कृति को इसलिए नहीं बचाना चाहते कि संस्कृति में कोई ऐसा तत्व है जो उनके अहंकार को क्षीण करता है और जीवन को ऊंचाई देता है। 99% मामलों में संस्कृति को बचाने की बात इसलिए होती है क्योंकि हमारी संस्कृति है, अहंकार की परंपरा है, हमारे बाप दादाओं पूर्वजों पुरखों ने कुछ करा था, हमारे अहंकार। मेरे यहाँ ऐसा चला है ना तो अच्छा ही होगा, मेरी जमीन पे ऐसा रिवाज चलता है ना तो ऊंचा ही होगा। बस ये बात है और कुछ भी नहीं। संस्कृति क्या होता है, लोक व्यवहार को ही संस्कृति बोलते हैं। उस लोक व्यवहार को आप और अगर बांटे तो उसमें लोक मान्यता भी आ जाएगी, लोक भाषा भी आ जाएगी,
सब उसमें रीति रिवाज आ जाएंगे, खान पान आ जाएगा, पूजा पद्धतियां आ जाएंगी, शिल्प कला आ जाएगी। ये सब जो है ये संस्कृति में आता है। माने कुल मिला के हमारा जैसा आचरण होता है पूरा, जो हमारे तौर तरीके होते हैं, उसको संस्कृति बोला जाता है। माने परंपरा से चली आ रही जो हमारी आदतें हैं वो संस्कृति कहलाती है। बस समझ लीजिए कि लोग ज्यादा संस्कृति संस्कृति का ढोल क्यों बजाते हैं। संस्कृति नहीं होगी तो खुद सोचना पड़ेगा, मौलिक चिंतन करना पड़ेगा कि जीवन कैसे जीना है। ज्यादातर लोग मौलिक चिंतन न करना चाहते हैं, न करने की क्षमता रखते हैं। वो कहते हैं बस ये बता दो पहले से क्या चलता रहा, हम वही कर लेते हैं। मौलिकता में खतरे होते हैं। ज्यादातर लोग इतने डरपोक होते हैं कि मौलिकता के खतरे उठाना ही नहीं चाहते। कहते पीछे से जो आ रहा है वो कर दो, और फिर पीछे से आ रहा है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं शरीर हूं और इस शरीर के जो पूर्वज थे उन्होंने कोई चीज अगर चला रखी थी तो अच्छी ही होगी। मैं ये मानूं कि पूर्वजों से जो आ रहा है उस चीज में खोट है, तो फिर मैंने अपने ही शरीर में खोट मान ली, क्योंकि पूर्वज माने शरीर मेरा और मैं शरीर हूं। अपने शरीर में खोट मानना माने स्वयं में खोट मानना। मैं कैसे स्वयं में खोट मान लूं? तो बस संस्कृति, मुझे संस्कृति को लेकर के कोई समस्या नहीं है। संस्कृति को बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए, पर पहले समझें तो कि संस्कृति माने क्या। पहले पता तो हो कि संस्कृति में जो भी कुछ है वो क्यों है, फिर उसमें जो अच्छा है हम उसको रखेंगे, उसको और सजाएंगे संवारेंगे, और जो उसमें अब तिथिबाह्य हो रहा है, सड़ रहा है, उसको हटाएंगे। अभी क्या ऐसा हो सकता है कि वर्तमान के सारे धर्म गुरुओं को आप एक साथ एक मंच पर ले आकर सबको शुद्ध धर्म की शिक्षा दें? यहाँ अपनी ही कम्युनिटी है, इसके तो सारे लोगों को मैं एक साथ एक मंच पे ला करके शिक्षा दे नहीं पा रहा। आप जितने लोग हो 12-15 हज़ार, उसमें से मुश्किल से 1/3 या 1/4 अभी उपस्थित हो गए मेरे सामने। आप लोग तो उपस्थित होते नहीं एक मंच पे। मैं कहाँ धर्म गुरुओं को एक मंच पे लाने जाऊंगा? उनको मैं एक मंच पे ले भी आया तो मंच तोड़ देंगे। आपको क्या लगता है वो एक साथ किसी एक मंच पे खड़े होने को तैयार हो जाएंगे? और उसमें भी ऐसा नहीं है कि हिंदू गुरु मुसलमान गुरु को तोड़ देगा। हिंदू हिंदू को तोड़ेगा, मुसलमान मुसलमान को तोड़ेगा, क्योंकि धर्म गुरु छोटी चीज नहीं होते भाई। इतनी दूर की मत सोचा करिए, अपनी सोचा करिए। क्या मेरे पास भी आ जाएंगे लोग, ये जो धर्म के पदों पर बैठे हैं वो भी आ जाएंगे, जो सत्ता के पदों पर बैठे हैं वो भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। अपना होता रहेगा काम, अगर आप अपना काम ठीक से कर रहे हैं तो। आप पर गीता उतर रही है क्या? उस पर ध्यान दीजिए। आप पर गीता उतर रही है तो आपका युद्ध ये जमाना देखेगा, और फिर सब पूछेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ ये चमत्कार, और फिर वो मेरे पास आ जाएंगे। पर पहले आप तो अपना जलवा थोड़ा जमाने को दिखाइए। तो जमाने को भी थोड़ी हैरत हो। ये सब जो सत्ता के शिखरों पर बैठे हैं ये थोड़ा दांतों तले उंगलियां दबाएं, अचंभे में नाखून चबाएं कि साधारण लोगों में इतनी जान कहां से आ गई। तो उन्हें फिर पता चलेगा ना कि सत्य क्या होता है, धर्म क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, गीता क्या होती है। फिर हो सकता है वो आए मेरे पास। मेरा प्रमाण तो आपको बनना है ना। आप ही अगर मेरी बात की ताकत को संसार में प्रमाणित नहीं कर रहे हो तो संसार मेरे पास क्यों आएगा? आप ही अगर सत्रों में होने के बाद भी
डरते हो, दबते हो, झुक जाते हो, कन्नी काटते हो, संघर्ष से घबराते हो, जहां बोलना चाहिए वहां बोल नहीं पाते हो, तो फिर किसी को क्यों लगेगा कि गीता में कोई ताकत होती है? गीता की ताकत के प्रमाण तो आप ही हैं, है ना? बनिए मेरे प्रतिनिधि, दिखाइए समाज को कि क्या संभव है, झटका दीजिए जरा, हिलेंगे सब, फिर खुद ही आएंगे यहाँ। मेरा रिश्ता तो आपसे है, आप ही अगर ठीक नहीं है तो औरों की मैं क्या बात करूं?